हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं हूँ एकदम बढ़िया। तो भाई बहुत दिनों से कोई व्लॉग नहीं आ रहा। इवन गृह प्रवेश का व्लॉग भी मैंने काफ़ी लेट डाला। तो अब सीन है कुछ ऐसा कि मेरे जो पति देव हैं उनकी कज़न की शादी है, जिसकी वजह से वो गए हुए हैं गाँव। आज है संडे का दिन, संडे 23 नवंबर, और वो गांव गए हुए हैं 19 तारीख से। तो मैं 4 दिन से घर में बिल्कुल अकेली हूँ, मेरे पास कोई भी नहीं है। और मेरे पास ऑप्शंस थे कि मैं अपनी मम्मी के घर जा सकती थी, बट नहीं गई मैं यार, क्योंकि फिर जब मैं मम्मी के घर चली जाती हूँ तो मुझसे ना ऑफ़िस आने जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है कि मेरा वहाँ से ऑफ़िस आने का ही मन नहीं करता। तो और ऑफ़िस तो मुझे जाना ही था, तो मैं इसलिए नहीं गई। अभी मैं यहीं पर रुक गई। और पति देव के बिना हालत कुछ ऐसी हो रही है, कैसी हो रही है कि अभी बज रहे हैं शाम के 4, संडे शाम के 4। उठी मैं बहुत सुबह से हूँ, 7:30 बजे से। लेकिन अपना जो भी पूजा पाठ थी वो सब हो हा के मैं उसके बाद कई बार सो ली उठ ली, ऐसे करके ही चल रहा है। तो जब कहते हैं ना, जब घर में लोग नहीं होते तो कुछ काम भी नहीं होता। बट मेरे पास काम बहुत सारा है, बट मेरे पास अभी मेरा करने का मन नहीं कर रहा था। तो फ़िलहाल मैं अब 4 बजे उठी हूँ। मतलब मैंने सोच लिया कि सारा दिन तो पड़े पड़े नहीं बीत सकता। तो अब मैं उठी हूँ, अब मुझे अपने थोड़े से काम करने हैं। वो सारे काम करते करते आप लोगों के साथ करूँगी मैं ढेर सारी बातें और इस व्लॉग को कंटिन्यू। तो चलिए मैं बैक कैमरे से आपको ज़रा अपने रूम की हालत दिखा देती हूँ कि कैसा बिल्कुल मेस्ड अप हो रखा है। और 1 घंटे में ही मैं इसको पूरा ठीक भी कर दूँगी। अभी एग्जैक्ट 4 बजे हैं और बस मुझे खाना बनाना है और कमरा वमरा ठीक करना है थोड़ा। और तो कुछ काम ही नहीं है गाइस, घर में लोग ही नहीं है तो काम कहाँ से होगा। अपने अकेले के लिए मैं कितना काम फैलाऊँगी। तो है थोड़ा सा काम, उसको ख़त्म कर लेती हूँ। चलो अब आपको दिखाती हूँ। आप लोग बोलोगे क्या यार बोर करती रहती है, तो मैं बैक कैमरे से आपको दिखाती हूँ सारा फैला फैला घर। ऐसा नहीं है, हम घर साफ़ करते हैं तो घर फैलाते भी हैं बहुत। हर व्लॉग में आपको साफ़ ही दिखता है ना, तो आज के व्लॉग में आपको पहले गंदा घर दिखाती हूँ, फिर साफ़ दिखाऊँगी। पहले तो आप मेरे बिस्तर से ही देख लो कि बिस्तर पूरा फैल रखा है हर जगह, कुछ ना कुछ सामान, ये वो। यहाँ पे ये पूरा शेल्फ जो है ये पूरा मेस्ड अप हो रखा है। चेयर पे सारे धुले हुए कपड़े हैं, इनको मुझे सर्दी के कपड़े बाहर रखने हैं, गर्मी के जो इसमें कपड़े होंगे उनको अंदर रखना है। बाकी ये सूटकेस वगैरह तो मैं अभी साफ़ कर करके नीचे रख दूँगी, क्योंकि ऊपर रखना मेरे बस की बात नहीं है। तो फैला हुआ घर आपने देख लिया। किचन मेरी बिल्कुल साफ़ है। अब मैं जा रही हूँ किचन में। सुबह नाश्ते के थोड़े बर्तन पड़े हैं और लंच मेरे नेबर्स ने मुझे दे दिया था। उन्होंने बनाई थी बथुए के पूड़ी, आलू मटर की सब्ज़ी, चावल और चटनी। तो लंच मेरा वहाँ से आ गया था। ब्रेकफास्ट मैंने खुद ही बना लिया था, पराठे, अचार और थोड़ी सी चाय। तो ऐसे ही मेरा मांग मांग के खा खा के गुजारा चल गया। आज ही मांगा, वैसे मैं रोज़ बना रही थी। तो अब है सीन ये कि मैं जाती हूँ किचन में, क्योंकि खाने में मुझे बनानी है कड़ी। तो और मुझे करना है अपना हेड वॉश, जो कि मैं शाम को ही करूँगी। सारा काम ख़त्म करके फिर लास्ट में एक बार नहाने जाऊँगी। वैसे मैं सुबह नहा चुकी हूँ, पर दोबारा नहाने जाऊँगी। तो अभी मैं चलती हूँ कड़ी बनाने, क्योंकि अब हस्बैंड नहीं है और जब वो होते हैं तो मैं तब कड़ी नहीं बना पाती हूँ, बहुत कम ही बनाती हूँ। आप लोगों ने देखा होगा, बहुत रेयर आफ्टर रेयर में होता है जो मैं कड़ी चावल बनाती हूँ, क्योंकि उनको नहीं पसंद, बट मुझे पसंद है। तो मैं आज कड़ी चावल बना लेती हूँ। और गाइस मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि जब से वो गए हैं 19 तारीख से अभी तक, भाई मैं ये सोच रही थी कि मैं अकेली रहूँगी तो मैं हमेशा बाहर से कुछ कुछ लेके खा लूँगी, बट अभी तक ना मैंने बाहर से 1 रुपये की टॉफ़ी भी नहीं लेके खाई है। मैं प्रॉपर दोनों तीनों टाइम घर में ही खाना बना रही हूँ, क्योंकि ऑफिस में रहती हूँ तो भाई टाइम नहीं मिलता। और अकेले रहने की वजह से ना जिम्मेदारियाँ ऐसी लग रही हैं इतनी बड़ी बड़ी सी कि यार मैं डेली ऑफिस में सोचती हूँ कि आज मैं शाम को जाऊँगी ना तो ये लेते हुए चली जाऊँगी घर पे, ये खा के फिर घर चली जाऊँगी। बट हो ऐसा रहा है मेरे साथ कि मैं क्या करती हूँ भाई, 6 बजते ही ना ऑफिस में मुझे ऐसा लगने लगता है यार जल्दी से घर पहुँचती हूँ, घर पे कोई नहीं है, मुझे टाइम से घर पहुँचना चाहिए। मतलब है तो ना इररिस्पॉन्सिबल नहीं है वैसे ही, मतलब मैं 6:30 तक जैसे तैसे करके भाग भूग के घर पहुँच जा रही हूँ। ये हालत हो रखी है मेरी। और मैं नॉर्मली 7 बजे से पहले घर नहीं पहुँचती, सेम टाइम पे निकल रही हूँ जबकि। तो भी बस ऐसा लगता है कि अपने घर पहुँचो, और घर पहुँच के निकलता है यार, घर पहुँच के यहाँ पे आसपास ये है कि कुछ भी लेने जाना होगा तो बाहर तो जाना ही होगा। और ज़ोमैटो स्विगी से मैं ऑर्डर मतलब
अब यार नहीं मन कर रहा है, मैं क्या करूँ कि उनके बिना ना मेरा कुछ ऐसे सोचा मैंने बहुत कुछ था कि मैं ये खाऊंगी वो खाऊंगी ये मंगाऊंगी, क्योंकि जब वो होता है ना तो बहुत लिमिटेड ऑप्शन होते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बाहर का कुछ ऐसा ज़्यादा पसंद नहीं है और मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने सोचा था जब ये चले जाएंगे मैं तब कुछ रोज़ कुछ ना कुछ मंगा के खाऊंगी, बट यार मैं ना कुछ नहीं मंगा पा रही हूँ। मेरे पास मतलब लिटरली भाई वो मुझे जो खर्चे के पैसे दे के गए थे या जो मेरे पास पैसे थे ना, वो सिर्फ उतने ही खर्च हो रहे हैं जितने मेरे को सुबह ऑफिस जाने में आने में टाइम लगता है। अगर ऑफिस में मैं कुछ नमकीन या समोसा वगैरह चाय के टाइम पे मंगा लूँ तो, वरना मेरे पैसे ही खर्च नहीं हो रहे, और जब वो होते हैं ना तो मेरे पास पैसे बचते नहीं हैं। तो क्या सारा खर्चा मेरे हस्बैंड कराते हैं? नहीं नहीं कराते वो, लेकिन पता नहीं क्यों यार, कुछ नहीं, सब्जी सारी घर में रखी थी, सब कुछ बना जा रहा है और सारे मेरे पैसे पूरे बच रहे हैं। तो यार बट मेरा मन भी नहीं लग रहा है पता उनके बगैर। मैं रात में कई बार सो के उठ जाती हूँ कि यार नींद नहीं आ रही, और तो बस क्या ही बोलूँ मैं। बस 1-2 दिन की बात है, वो आ जाएंगे। तो मैंने सोचा कि बहुत दिनों से कोई व्लॉग आया नहीं है तो भाई व्लॉग तो बनाना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने व्लॉग स्टार्ट कर लिया। अब ये बातें हो रही हैं बहुत ज़्यादा लंबी, हालांकि ये व्लॉग तो मैंने चिट चैट व्लॉग ही बनाया था कि मुझे आप लोगों से करनी थी भाई बहुत सारी बातें, क्योंकि बातें तो होंगी ही यार। देखो लोग ना मुझे, वैसे तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, सीरियसली मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर लोग ना मुझे ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं, तुम तो अपर्णा की चमची हो, तुम तो अपर्णा की चमची हो। अबे यार मतलब सीरियसली आज के टाइम में अगर भाई कोई किसी को सपोर्ट नहीं करता तो फिर लोग ऐसे बातें बनाते हैं कि हाँ बड़ी बनी थी यूट्यूबर बनने, कोई सपोर्ट तो करता नहीं है। अगर कोई किसी को सपोर्ट करे तो वो उसकी चमची है, ये है वो है। भाई लिटरली मैं बता रही हूँ, मुझे 15-15 20-20 दिन हो जाते हैं। मैं दीदी को फ़ोन तो मैंने पता नहीं कब किया था लास्ट, शायद वाल्मीकि जयंती से पहले हमारी ऑन कॉल बात हुई थी। उसके अलावा कभी कभी हमारी व्हाट्सएप पे बात हो जाती है, वो भी गिनती के 10 मैसेज भी नहीं होते जो हम दोनों आपस में एक दूसरे से बात करते हैं। बट उसके बाद भी यार हमारी चीज़ें अगर सेम हो जाती हैं तो हम एक दूसरे को कॉपी थोड़ी कर रहे हैं, या हम एक दूसरे के मतलब वो तो नहीं, मैं उनकी चमची थोड़ी हूँ। और भाई अगर आप लोग बोलते भी हो ना, मुझे को ना कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट ये है कि उन्होंने भी अपने ब्लॉग में जैसे कि बताया था, बट और मेरे वाले मतलब ये जो भी लोग हैं कमेंट्स कर रहे हैं ये लोग, भाई मुझे तो देखो मेरा तो कोई कुछ जाता नहीं है नेगेटिव कमेंट से या पॉजिटिव कमेंट से, क्योंकि मेरा तो कमेंट बॉक्स ही भर रहे हो भैया। मेरे को तो तुम कमेंट करोगे और लोगों के उसमें जाके मेरा वो रेकमेंड होगा, मेरा मन करेगा, मेरे हाथों में, वही अपर्णा दीदी वाली बात है, मेरे हाथों में पावर है, मुझे नहीं अच्छा लगेगा मैं डिलीट कर दूंगी। बट मैं तुम लोगों को देखती हूँ कि तुम लोग कितना ज़्यादा सोचते हो कि भैया अगर कोई इंसान किसी से अच्छे से बात कर रहा है तो वो उसकी चमची हो गई। इसका मतलब अगर आप तो फिर किसी से ज़िंदगी में अच्छे से बात करते ही नहीं होंगे, क्योंकि आप लोगों के हिसाब से तो अगर आप किसी को कुछ मानते हो तो आप उसके चमचे होते हो। ऐसा ही है क्या? तो गाइज इन सब चीज़ों को यार छोड़ दो, आगे बढ़ो अपने जीवन में। देखो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि देखना नहीं देखना है, क्योंकि यार हम लोग यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आए हैं, भले ही मैं हूँ या कोई भी है, तो ऑब्वियसली हम लोग चाहते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, हम ग्रो करें, सब साथ में ग्रो करें। बट यार ऐसे मतलब आप क्यों देख रहे हो? आप अगर हमें अपनी ज़िंदगी के 15-20 मिनट दे रहे हो व्लॉग देख के, तो कहीं ना कहीं तो इम्पोर्टेंट हम हैं ना आपकी लाइफ में। तो आप फिर ऐसा कैसे कह सकते हो कि भाई चमचे हो, तो इसका मतलब तो आप भी चमचे हो। बट एक होते हैं जो चमचे सामने से एक्सेप्ट करते हैं, हाँ मैं एक्सेप्ट करती हूँ, मैं उनकी चमची हूँ, तुम भी एक्सेप्ट कर लो, देख तो तुम भी रहे हो। बट ये कि कुछ लोग किसी को बढ़ावा देने के लिए चमचे बन जाते हैं और कुछ लोग किसी की टांग खींचने के लिए देखते हैं। पर आपको ये नहीं पता कि हमारे, क्या ही बोलूँ मैं, छोड़ो इन सब चीज़ों में। बट समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है यार, ऐसी चीज़ें मत बोलो। मतलब एक इंसान को आप आगे बढ़ता हुआ नहीं देख पा रहे, अगर नहीं देख पा रहे तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करो। ये क्या बात हो गई चमचे ठीक है, आई एम एग्री, हूँ मैं उनकी चमची, बोलो अब क्या हुआ। मैं चमची नहीं हूँ, मैं हूँ कांटा, फोक होता है ना वो। और मैं उन सब हेटर्स की आंखों में चुभती हूँ जो उनको पसंद नहीं करते। तो आई एम नॉट हर स्पून, आई एम हर फोक। और मैं तुम सबकी आंखों में ऐसे ही चुभती रहूँगी, मुझे पता है। और मुझे इस चीज़ से या उन्हें उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो भी अपनी चीज़ों में बिज़ी हैं। जब कोई इंसान खुश है उसको खुश रहने दो और ख़ुद भी खुश रहो, मत किसी को देख देख के जलो
और ये सब चीज़ें छोड़ दो। हालांकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ऐसे व्लॉग बनाऊंगी, लेकिन तुम्हारी जो हरकतें हैं ना, इनकी वजह से ऐसा बोलना पड़ता है, तो मत करो ऐसी चीज़ें प्लीज़। चलो गाइज़, अब जो अच्छे वाले हैं वो सुन लो। चलो अब हम चलते हैं किचन में, बनाते हैं खाना पीना। और भाई मेरे लिए भी जिसको जो कमेंट करना है कर सकता है, दिल खोल के। मैं तो आप लोगों को इनवाइट करती हूँ कि आप लोगों के पास अगर टाइम है तो आप आओ, मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, अच्छे बुरे जो करने हैं करो करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब आप इसको मेरा एटीट्यूड बोलो, मुझे एरोगेंट बोलो, आई डोंट, मतलब क्या ही बोलूँ, बहुत अच्छा आ रहा था बट मैंने बोलनी नहीं चाहती कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब बोलो, ठीक है, ओके। चलो मिलते हैं उधर। तो भाई यहाँ पे हमने कढ़ी छोंक दिया, अपनी पूरी कढ़ाई भर गई है। अब मैं इसको पहला उबाल आने तक कंटिन्यूस चलाती रहूँगी। गाइस यहाँ पे मेरा कमरा हो चुका है साफ़। बिग बॉस देखते देखते पूरा सब कुछ, कपड़े वपड़े मैंने रख दिए हैं। कढ़ी भी भैया मेरी ऑलमोस्ट बनी चुकी है। ये कढ़ाई थोड़ी छोटी पड़ गई थी तो मैंने कुकर में चढ़ा दी। सब कुछ हो गया, बाथरूम सब मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया। भाई संडे की जो होती है क्लीनिंग, सब कुछ ऑलमोस्ट सेट है। अब बस मेरा नहाना रहता है और चावल चढ़ाने रहते हैं। चावल भी मैंने धो के रख रखे हैं। तो अभी कढ़ी में 10 मिनट की कसर और है, फिर मैं उसको हटा दूँगी, मतलब बंद कर दूँगी गैस को, और फिर चावल बना लूँगी। तो मेरा खाना कंप्लीट, फिर मैं जाऊँगी नहाने, फिर अपन खाएगा खाना। भाई मैं नहा के आ चुकी हूँ और बढ़िया से मैंने अपना हेड वेड वॉश कर लिया है और बिग बॉस मेरा चल ही रहा है और खाना वाना सब बन गया है। जो वो तो मैंने आपको पहले ही दिखा दिया था कि खाना बन गया है। यहाँ पे मैंने कुछ चटर पटर आइटम्स मंगाई हैं खाने के लिए। तो अब मैं जल्दी से अपनी प्लेट लगा के लाती हूँ, जब तक मेरे बाल सूख रहे हैं। प्लेट लगा के लाती हूँ और खा लेती हूँ, क्योंकि मुझे लग रही है बहुत तेज़ भूख। मैंने 2 बजे कुछ खाया था और अब 8 बजने वाले हैं, तो मैं फटाफट से पहले कुछ खा लेती हूँ। ये है मेरी कढ़ी चावल। भाई बहुत टेस्टी लग रहे हैं दिखने में तो बहुत टेस्टी लग रहे हैं। अब मैं खाना खा लेती हूँ और क्या नाम है, फिर आपसे लोगों से मिलते हूँ। तो अब इस व्लॉग में ऐसा तो कुछ दिखाने को है नहीं, बाकी कढ़ी चावल काफ़ी टेस्टी बने हैं। तो आज का व्लॉग वैसे मैंने सिर्फ इसलिए शूट किया है कि सब ओकेजन्स का, शॉपिंग का तो हम सब व्लॉग बनाते हैं, बट अगर हमारी लाइफ में कोई बोरिंग डे है तो मुझे तो लगता है कि मैंने वो व्लॉग बनाया और आप लोग उस पर भी मुझे प्यार देते हो, तो मुझे लगेगा कि हाँ भाई आप लोग सच में ही मुझसे प्यार करते हो। तो बस यही था आज का व्लॉग। कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताना। और भाई जो फालतू में लोग बकवास करते हैं, प्लीज़ ऐसी चीज़ें मत करो, क्योंकि बकवास करनी सबको आती है, बट वही है कि सब अपना मुंह गंदा नहीं करना चाहते। तो ठीक है, जो लोग अच्छे हैं उनके लिए हम भी बहुत अच्छे हैं, जो लोग ख़राब हैं उनके लिए भाई उनके लेवल पे गिर के तो हम ख़राब नहीं बन सकते। तो बस यही है कि भाई संभल जाओ, थोड़ा ध्यान रखो, मत उल्टी सीधी चीज़ें बोलो, मत उल्टी सीधी चीज़ें करो, ठीक है। अगर ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियोस को यार शेयर करो, प्यार करो, बहुत सारा कमेंट्स करो भर भर के, क्योंकि जब आप लोग का रिस्पांस अच्छा आएगा तभी मुझे भी मज़ा आएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर एक न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।